नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोरिया में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। छात्रावास के कर्मचारी ने पिटाई की है। मां की मृत्यु तिथि न बताने पर यह पिटाई हुई है। युवक के पीठ में चोट के निशान हैं। ग्राम पंचायत ने मामले की जांच की बात की है। थाने में शिकायत भी दी गई है। पटना थाना क्षेत्र के प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोरिया में आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई, ये देखिए निशान पीठ पर। छात्रावास के कर्मचारी ने पिटाई की है। मां की मृत्यु तिथि न बताने पर यह पिटाई की गई है और युवक के पीठ पर चोट के निशान भी हैं। हालांकि थाने में शिकायत दे दी गई है। प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात होगी अयोध्या की, जहां छत्तीसगढ़ का 300 मीट्रिक टन अयोध्या जाएगा। चावल जो है 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या जाएगा। ऐसे में 28 दिसंबर को राइस मिलर एसोसिएशन अयोध्या चावल भेजेगा। सीएम विष्णुदेव साय चावल से भरे ट्रक को रवाना करेंगे। 15 से ज्यादा ट्रकों को हरी झंडी दिखाएंगे। महाभंडारे के लिए चावल अयोध्या जाएगा और ये चावल महाभंडारे के लिए छत्तीसगढ़ का होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और उससे पहले 300 मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाएगा। जो महाभंडारा होगा उसमें जो चावल परोसे जाएंगे वो चावल छत्तीसगढ़ के चावल होंगे। छत्तीसगढ़ का चावल 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या जाएगा और 28 दिसंबर को राइस मिलर एसोसिएशन चावल भेजेगा, जिसको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना करेंगे। तो कई ट्रकों में भरकर इसे रवाना किया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, ये बहुत ही गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और गौरवान्वित कर देने वाला पल, जब छत्तीसगढ़ का 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या पहुंचेगा और महाभंडारे में छत्तीसगढ़ के चावल को परोसा जाएगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। ऐसे में धान के कटोरे के से यहाँ का जो चावल है वो अयोध्या के भोग में बटेगा, वो एक बड़ी बात है। और इसको लेकर जो है तमाम जो तैयारियां थी वो लगातार पिछले कई महीनों से की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में इस तरीके से राम मंदिरों में, और जो राम मंदिर में संचालक है, जो श्रद्धालु है, वो लगातार चावल को इकट्ठा कर रहे थे। और ये जो चावल है, जो यहाँ के लोगों से कलेक्ट किया गया चावल है, ये अब जो है अयोध्या जाएगा। और अयोध्या में वहां पर जो भोज पदार्थ भोज बनेंगे, जो भोग बनेगा, उसका भंडारण किया जाएगा। तो निश्चित रूप से गर्व की बात है छत्तीसगढ़ के लिए। 22 तारीख को अयोध्या में चूंकि रामलला का अपने जो तिरपाल से निकलकर राम मंदिर में स्थापित होंगे, तो पूरी देश की जहां पर इस योजना को लेकर अलग अलग तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में भी एक अनोखा योजना, एक अनोखे तरीके से यहाँ के जो श्रद्धालु है वो चावल इकट्ठा करे, चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। लिहाजा ऐसे में धान का जो भोग है, जो चावल है, वो वहां पर भोज्य पदार्थ के लिए, यानी कि भोग के लिए, भंडारण के लिए बटेगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही गौरव का पल है और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़, जैसा कि आपने बताया कि ये धान का कटोरा कहा जाता है उमेश, और अब इसी धान के कटोरे से कई मीट्रिक टन चावल अयोध्या पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। और वही मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में फिर से मंथन का दौर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दिल्ली में आला नेताओं के साथ मंथन किया जाएगा। अमित शाह, जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिलेंगे और दूसरी तरफ कल दिल्ली दौरे पर जाएंगे विष्णुदेव साय। और दिल्ली दौरे के साथ ही मंत्रिमंडल में कौन से नेताओं को शामिल किया जाना है, इस पर भी चर्चा होगी। तो मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन, जी हां, मंत्रिमंडल को लेकर राजधानी में मंथन होगा और अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ दोनों ही नेता मुलाकात करेंगे। एक तरफ जहां आज
डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा से। तो कल विष्णुदेव साय मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह से। मंत्रिमंडल को लेकर ये चर्चा बेहद अहम है कि किन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, कौन से वो चेहरे होंगे जो दोनों के ही मंत्रिमंडल में नजर आएंगे अभी, क्योंकि इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं मोहन मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में फैसला होगा, बड़ा फैसला। पूर्व मंत्रियों को लेकर पेच फंस गया है। जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने में उलझने देखने को मिलेंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली जाएंगे। वीडी शर्मा संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ नामों पर आखिरी चर्चा होगी। सीएम आज और कल 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। एमपी के सांसदों के साथ आज रात को डिनर भी होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि यह बहुत बड़ा फैसला इसको माना जाएगा जो आज मंत्रिमंडल को लेकर ले लिया जाएगा, क्योंकि 2 दिन हालांकि मोहन यादव दिल्ली में ही रुकेंगे। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शामिल करने के अलावा जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधना भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लग रही हैं। ऐसे में एक लोकसभा एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है। और अगर ये फॉर्मूला लागू हुआ तो ग्वालियर चंबल से केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं। भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीत कर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीत कर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है। मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण ये है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उस समय परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे। बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा। और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने।
2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में किसान आत्महत्या का मुद्दा उठा है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की मांग की है। स्थगन की सूचना पर अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई है। स्थगन प्रस्ताव को नियम विरुद्ध बता दिया है। तो किसान आत्महत्या का मुद्दा विधानसभा में उठाया आज अंतिम दिन विशेष सत्र का। और इस बीच जो मुद्दा उठाया गया है, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रही है। विधानसभा में वो किसान आत्महत्या का उठाया गया है। स्थगन प्रस्ताव के जरिए विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा की इसमें मांग की है। स्थगन की सूचना पर अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई है। स्थगन प्रस्ताव को नियम विरुद्ध तक बता दिया गया है। जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था कि अंतिम दिन हंगामेदार हो सकता है, तो विपक्ष की तरफ से अब किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठाया गया है और लगातार चर्चा की मांग हो रही है। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश शुक्ला, क्या जानकारी मिल रही है? विपक्ष की तरफ से हंगामे के आसार जो लग रहे थे पहले, अब वो सत्यता में बदलते जा रहे हैं। अब किसान की आत्महत्या का मुद्दा उठा दिया विपक्ष ने। जी बिल्कुल, देखिए सदन में कहीं ना कहीं गर्माहट नजर आई और किसान धान के बोनस का मुद्दा उठा। किसानों को जो समर्थन मूल्य में जो वादे किए थे वो खरीदी को लेकर भाजपा ने जो वादा दोहराया और प्राविधान किया था बजट को लेकर, उस पर आपत्ति जताई गई। इसके साथ ही किसानों के आत्महत्या का मुद्दा उठा है, विपक्ष ने इसको प्रमुखता से उठाया। वहीं अजय चंद्राकर ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो जब सत्ता पक्ष में थे तो भी ये आत्महत्या हो रही थी, उस समय कहाँ थे। तो इस तरीके से काफी गर्माहट देखी जा रही है और किसान कहीं ना कहीं केंद्र में है सदन में। जी बहुत शुक्रिया आकाश, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज जैसा कि विशेष सत्र है और विशेष सत्र का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में चर्चा की मांग उठ रही है। सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर बीजेपी विधायक प्रहलाद पटेल ने कहा है कि वो 3 दशक से ज्यादा संसद में रहे हैं और मर्यादा, नियम, संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है जिस पर कभी मिमिक्री नहीं हो सकती। मर्यादा और परंपराओं के आधार पर है, इस पर संयम रखना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे, जिसको मैं अपराध मानता हूं। नियमों की अनदेखी की लोकतंत्र में जनता सजा देती है। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मैं 3 दशक से ज्यादा पहले संसद में गया हूं। नियम और संवैधानिक मर्यादा के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है जिस पर कभी भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती। फिर लोकसभा अध्यक्ष का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वो मर्यादा और परंपराओं के आधार पर उसमें भी संयम बरतना पड़ता है। मुझे दुख इस बात का है कि देश की एक बड़ी पार्टी, उसमें भी राहुल गांधी जैसा नेता ने जो काम किया, मैं उसको ज्यादा गंभीर अपराध मानता हूं, जिनने मर्यादा और परंपराओं का भी उल्लंघन किया और नियमों की भी अनदेखी की है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता सजा देती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां सीएम के निर्देश के बाद आज से लाउडस्पीकर्स को लेकर एक्शन लिया जाएगा। आज से प्रदेश भर में कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की कार्रवाई से पहले ही लोग अलर्ट नजर आ रहे हैं। ग्वालियर शहर की मस्जिदों से खुद ही लाउडस्पीकर्स हटा दिए गए। गुरुद्वारे से भी लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। शहर के अलग इलाकों से लाउडस्पीकर हटाने की तस्वीर सामने आई है। लाउडस्पीकर हटाने के बाद लोगों ने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को वीडियो भेजे हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए डेसिबल तय की गई है और उसी सीमा तक आवाज रखनी होगी। आज से सख्ती से इस निर्देश का पालन होगा।
और अगर कोई निर्देश का पालन नहीं करता है तो सजा के तौर पर चालानी कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर्स अब हटाए जा रहे हैं धार्मिक स्थलों से। मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किए थे और 20 दिसंबर तक की रियायत थी खाली कि 20 दिसंबर तक मौका है, हटा दिया जाए लाउडस्पीकर्स को और आज से कार्रवाई होगी। और अब बात छतरपुर की होगी, जहां 6.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। एक्सपायर्ड शराब पर बुलडोजर चला है। बियर और अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया। लगभग 37,000 शराब की पेटियों पर यह बुलडोजर चला है। आबकारी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नष्टीकरण समिति गठित की गई थी और ये हम अभी आप खड़े हैं कॉक्स डिस्परी में। यहाँ पे जो 6 माह से पुरानी जो दूसरे वेयर हाउसों से कैन और जो बॉटलें हैं बियर की वो वापस आई है, उनको नष्ट किया जा रहा है। साथ ही 4 माह से अविकृत जो यहाँ पे स्टॉक रखा था वो 2012 से लेकर के 21, 22, 23 तक का जो भी वर्तमान है 6 माह पूर्व, वो सभी को नष्ट किया जा रहा है। लगभग कितने लागत की है? ये लगभग 6.5 करोड़ के लगभग की इसकी कीमत आकी गई है। 37,000 के लगभग पेटियाँ हैं हमारी, जिसमें कैन और बोतलें दोनों सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कैन के ऊपर तो हम बाकायदा जो है पूरा रोलर चलवा रहे हैं, JCB बुलवाए हैं और ट्रैक्टर से करवा रहे हैं। और जो कांच की बोतलें हैं उनको ओपनर से सभी लेबर लगे हुए हैं आपके सामने। खंडवा में बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई और हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है। घायलों को खंडवा के जिला अस्पताल ले जाया गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसा हुआ है। महाराष्ट्र से इंदौर दरअसल ये बस जा रही थी और बीच में ही ये हादसा। घायल यात्रियों के अनुसार ड्राइवर शराब के नशे में था, इसलिए हादसा हुआ। थी इंदौर की बस, वो शायद दारू पिया था ड्राइवर। एक बार तो पहले हुआ थोड़ा सा, वो दूसरे तो बचते ही, लेकिन ये दूसरी बार ज़्यादा ही हुआ। हम सामने बैठे थे कैबिन में, आमने सामने कैबिन में, क्या बताइए, वो शराब पिया था ड्राइवर। वो हादसा ट्रैवल्स और ट्रक के बीच में हुआ और एक आदमी स्पॉट पे उसकी जान चली गई और जो अभी घायल है वो अस्पताल में। खबर रायगढ़ की, जहां मजदूरों को सुरक्षा कर्मियों ने पीटा है। मजदूरों पर लाठियां बरसाई गई हैं। जिंदल प्लांट के बाहर हड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद एक्शन लिया गया। मजदूरों पर लाठियां बरसाई गई हैं। सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां बरसाई हैं। जिंदल प्लांट के बाहर मजदूर हड़ताल पर थे, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठियां बरसाई। नरसिंहपुर के गढ़रवाड़ा में एक दुकान में चोर का चोरी करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सख्ते में आ गई है। ये वीडियो आमगांव नाका स्थित खाद्य दुकान का बताया जा रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें चोर दुकान के अंदर बने रैक की दराज को पेचकस से तोड़कर नकदी निकालते हुए दिखाई दे रहा है। घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वो डरे हुए हैं कि चाहे जितनी ही कोशिशें कर लो, चाहे कितनी ही सिक्योरिटी से दुकान को ताला लगा लो, लेकिन चोर हैं कि कहीं ना कहीं से इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेते हैं। और ऐसे में पेचकस से किस तरीके से वो तोड़ते हुए दुकान के शटर को नज़र आ रहा है, पेचकस से खोलते हुए तमाम दुकान के तालों को वो नज़र आ रहा है। और चोरी का पूरा वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। चार दिन पहले आमगांव नाका में चौराहे के पास की कुछ दुकानों के ताले टूटे होने और एक दुकान में चोरी होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसकी शिकायत थाने में हुई है। पुलिस द्वारा इसमें CCTV फुटेज की बारीकी से छानबीन की जा रही है। अगर आप कुछ समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं और वो पोस्ट नहीं हो रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का सर्वर अभी डाउन हो गया है और ऐसे में कुछ पोस्ट नहीं हो रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है।
भारत समेत कई देशों में इसका सर्वर डाउन है। एक तरफ ये चिंता का भी विषय है कि एक साथ भारत समेत तमाम देशों का सर्वर डाउन होना, और अब यहां पर पोस्ट भी नहीं डाले जा पा रहे, जिसकी वजह से जानकारी ये मिल रही है कि सर्वर फिलहाल डाउन है। और एक नजर खबरों की 2020 पर।